हेलो बच्चों, माय नेम इज़ नेहा पाटिल, टीचर फ्रॉम ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी के आगे के स्वर। हमने लास्ट वीडियो में अ से ई तक पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे ऊ। ऊ से उल्लू। देखो, ये चित्र में दिया गया है। क्या है ये? उल्लू। आप सबने देखा है इसे? उल्लू। उल्लू मतलब आउल। ऊ से उल्लू पेड़ पर रहता, बैठा बैठा दिन भर सोता। तो उल्लू क्या करता है? दिन भर पेड़ पर बैठा रहता है और क्या करता है? सोता रहता है। ठीक है, तो ऊ से क्या आएगा? उल्लू। ऊ से और भी शब्द है, देखिए नीचे। ऊ से उछलना, फिर है उपहार, फिर ऊ से है उस तरह। तो ऊ से कौन कौन से शब्द हैं? मेरे साथ पढ़ो। ऊ से है उल्लू, फिर है ऊ से उछलना, इसके बाद है ऊ से उपहार, इसके आगे है उस तरह। तो आओ लिखना सीखें। अब हम लिखना सीखेंगे कि ऊ कैसे लिखते हैं। तो ऊ को एक कर्व करना है राइट साइड से। ठीक है, राइट साइड से एक कर्व करना है और उसके नीचे फिर से राइट साइड से एक कर्व करना है। ठीक है, राइट साइड से कर्व और नीचे फिर से राइट साइड से कर्व और ऊपर एक डंडी लगानी है। तो ये हो गया हमारा ऊ। तो देखो ऊ कैसे लिखते हैं? राइट साइड से कर्व और फिर से नीचे राइट साइड से कर्व। जैसे हम 3 नंबर लिखते हैं ना, 3 वैसे लिखना है। ठीक है, 3 और उसके ऊपर एक डंडी देनी है। ठीक है, राइट साइड से कर्व करना है, उसके नीचे फिर से राइट साइड से कर्व करना है और ऊपर एक डंडी देनी है। ठीक है, राइट साइड से कर्व, फिर से नीचे राइट साइड से कर्व और ऊपर एक डंडी। तो ये हो गया हमारा ऊ। ऊ से क्या आता है बच्चों? ऊ से आता है उल्लू। चलो तो आगे पढ़ते हैं हम। ये ऊ दूसरा ऊ है। तो देखिए, ऊ से क्या आता है? ऊन। तो बच्चों, ऊन आपको पता है क्या है? ये देखो, यहाँ पे चित्र दिया गया है, ये है ऊन का चित्र। ऊन से क्या बनता है? तो स्वेटर बनता है। ठीक है, ऊ से ऊन नानी है लाती, सुंदर सुंदर स्वेटर बनाती। तो ऊन से क्या बनता है? स्वेटर। ऊन कौन लाता है? नानी लाती है और नानी उससे सुंदर सुंदर स्वेटर बनाती है। तो ऊ से आएगा ऊन। और क्या शब्द है ऊ से? ऊ से उद बिलाव। क्या है? उद बिलाव। और है ऊपर। तो बच्चों, ऊ से कौन कौन से शब्द आते हैं? ऊ से आता है ऊन, उद बिलाव, फिर है ऊपर। ठीक है, आओ लिखना सीखे। तो ऊ कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो ऊ का ऊपर राइट साइड से कर्व, फिर यहाँ पे फिर राइट साइड से कर्व ऊपर, उसके बाद नीचे फिर से राइट साइड से कर्व। ठीक है, मतलब हम लोग 3 लिखते हैं वैसे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे राइट साइड से कर्व, फिर से नीचे राइट साइड से कर्व और उस 3 के बीच में से एक कर्व करना है नीचे तक। ठीक है, आगे फिर से राइट साइड से कर्व, फिर से नीचे राइट साइड से कर्व और इसके बीच में से एक कर्व करना है नीचे तक।
ठीक है, और ऊपर एक डंडी, ये हो गया ऊ। ठीक है, कैसे लिखते हैं ऊ? राइट साइड से कर्व, फिर से नीचे राइट साइड से कर्व, और उसके बीच में से एक कर्व नीचे तक, और उसके ऊपर एक डंडी, तो बन गया हमारा ऊ। तो बच्चों बताओ कैसे बनता है ऊ? राइट साइड से कर्व, फिर नीचे, फिर से राइट साइड से कर्व, और बीच में से कर्व नीचे तक, ठीक है, और ऊपर एक डंडी, तो बन गया हमारा ऊ। ठीक है, ऊ से क्या आता है? ऊन। देखो ये नीचे गया दिया गया है, ये है अक्षर, इसे बोलते हैं रू। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? रू। चलो तो आगे का स्वर पढ़ते हैं। आगे का स्वर है ए। ठीक है, ए से क्या आता है? एक तारा। ए से एक तारा प्यारा प्यारा बजता है तो लगता है न्यारा, तो ये वाला है एक तारा। एक तारा बजाते हैं इसको, ठीक है, इससे साउंड आता है। तो ए से क्या आता है? एक तारा। और क्या शब्द है देखो? ए से एड़ी। ठीक है, उसके बाद है एल्बम और एक। तो ए से क्या बनता है? एक तारा, एड़ी, एल्बम और एक। ठीक है, ये मालूम है ना नंबर? ओके, ठीक है, आओ लिखना सीखें। अब हम लिखेंगे कि ए कैसे लिखते हैं। तो देखो, एक डंडी देनी है, छोटी सी आधी डंडी। ठीक है, आधी डंडी देनी है, उसके बाद उसको थोड़ा टेढ़ा करना है, मतलब थोड़ा सा कर्व करना है नीचे तक। ठीक है, छोटी डंडी नीचे थोड़ा सा कर्व करना है, फिर बाजू में छोटी सी देनी है डंडी और उसको भी थोड़ा टेढ़ा करना है लेफ्ट साइड में। ठीक है, देखो, एक डंडी, फिर थोड़ा सा कर्व नीचे तक, फिर छोटी डंडी और एक राइट साइड में छोटी डंडी देनी है और ऊपर एक लाइन। तो ये हो गया हमारा ए। तो चलो बच्चों लिखो, कैसे लिखते हैं? एक हाफ डंडी, फिर नीचे थोड़ा सा कर्व करके एक डंडी, फिर एक छोटा डंडी और एक लेफ्ट साइड में डंडी और ऊपर एक डंडी देनी है। तो ये बन गया हमारा ए। ठीक है, एक आधी डंडी, फिर नीचे तक थोड़ा सा कर्व करके डंडी, फिर ये साइड में थोड़ी सी डंडी और लेफ्ट साइड में छोटी डंडी और ऊपर एक लाइन। तो ये बन गया हमारा ए। ए से क्या आता है? एक तारा। तो अभी आगे का स्वर है ए। तो हमने जो पढ़ा वो पहला ए था, अभी ये है दूसरा ए। ए से क्या आता है? एरावत। ए से एरावत, खड़ा हुआ, सफ़ेद रंग का सजा हुआ। तो ये देखो, हाथी है, हाथी के ऊपर ये बैठने के लिए सिंहासन है, जैसे कि राजा महाराजों का होता है वैसे। तो उसको क्या बोलते हैं? एरावत। ए से एरावत। और क्या शब्द है ए से? ए से ऐनक, और दूसरा है ए से ऐलान। ये तो सब बच्चों को पता होगा, ए से ऐनक। ऐनक मतलब क्या है? चश्मा। ठीक है, ए से ऐनक।
फिर ए से एलान। आओ लिखना सीखें। अभी हमने जैसे ए किया वैसे ही ये भी एक लिखना है। तो चलो, एक आधी डंडी देनी है सीधा, उसके बाद एक आधी सीधा डंडी, उसके बाद नीचे थोड़ा सा कर्व, एक आधी डंडी, नीचे थोड़ा सा कर्व, फिर एक छोटी सी डंडी और उसके बाद लेफ्ट साइड में थोड़ा सा डंडी। ठीक है, एक छोटी डंडी देनी है, उसके बाद एक कर्व करना है नीचे तक, फिर एक छोटी डंडी और उसको थोड़ा टेढ़ा करना है राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में, और ऊपर लाइन देनी है। तो ये ए। ठीक है, और दूसरा वाला ए कैसे लिखेंगे? एक लाइन देनी है आधी, उसके बाद एक नीचे तक छोटा सा कर्व करना है, फिर एक छोटी लाइन देनी है और उसका बीच में से टेढ़ा करना है लेफ्ट साइड में। ठीक है, फिर ऊपर लाइन देनी है और एक उसके ऊपर एक मात्रा देनी है, इसको क्या बोलते हैं? मात्रा। एक लाइन देनी है, टेढ़ी लाइन। तो ये बन गया हमारा ए। ठीक है, एक आधी लाइन, फिर नीचे थोड़ी सी कर्व करके लाइन, फिर छोटी डंडी देनी है और लेफ्ट साइड में एक डंडी करनी है। ठीक है, और ऊपर एक डंडी देनी है टेढ़ी और लाइन मारनी है। तो ये बन गया हमारा ए। ठीक है, ए से क्या आता है? एरावत। और क्या है? ए से ऐनक। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आओ दोहराइए, चित्रों को नाम के पहले अक्षर से मिलाओ। तो हम लोग को चित्र देखना है। क्या चित्र है ये? गिफ्ट है। तो गिफ्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? उपहार। तो उपहार किससे शुरू होता है? कौन से अक्षर से? उ। तो उ कहाँ पे है? ये वाला उ, पहला उ। तो उ से हम डंडी खींचेंगे। उपहार, उ से उपहार। ठीक है, दूसरा अक्षर है, क्या है? दूसरा चित्र है। क्या है दूसरा चित्र? एल्बम। ठीक है, एल्बम। एल्बम किससे आता है? ए से। तो ए कहाँ पे है? यहाँ पे नीचे, पहला वाला ए। ठीक है, तो लाइन खींचनी है ए तक, ए से एल्बम। ठीक है, यहाँ तक। बाकी के दो चित्र देखकर आपको लाइन खींचनी है, ये आपको होमवर्क है। नेक्स्ट, चित्र के नाम के पहले अक्षर पर गोला लगाओ। तो ये चित्र देखकर उसके पहले अक्षर को हम लोग को गोला लगाना है, मतलब सर्कल करना है। तो ये पहला चित्र किसका है? उदबिलाव। तो उदबिलाव किससे आता है? ऊ से। कौन सा वाला ऊ? तो दूसरा ऊ। तो यहाँ पे दूसरा ऊ कौन सा है? ये वाला। तो इस पर हम लोग को क्या करना है? गोला करना है, मतलब सर्कल। ठीक है, दूसरा चित्र किसका है? एक तारा। तो एक तारा किससे आता है? ए से। कौन सा वाला ए? पहला ए। तो यहाँ में पहला ए कौन सा है? ये वाला। तो इसको गोला करना है, मतलब सर्कल। ठीक है, तो ये हो गया ए। ए से क्या है? एक तारा। आगे का दो आपको होमवर्क है, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, थैंक यू।